आदत सॉन्ग का पहला कॉर्ड बार कॉर्ड है। इसी तरह ही पूरी नेक पर बार कॉर्ड्स यूज किए जाते हैं। बार कॉर्ड्स बेसिकली जो बेसिक कॉर्ड्स हैं उन्हीं की फॉर्म है डिफरेंट तरह की, जिसके ऊपर असल में आवाज जो है वो और अच्छी हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। आवाज को डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए बार कॉर्ड्स की फॉर्मेशन जो है वो बनाई गई थी। तो बार कॉर्ड सीखने के लिए मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि कैसे आपने बार कॉर्ड्स लगाने। बार कॉर्ड्स जैसे नाम से ही जाहिर है, सबसे पहले आता है बार। बार क्या चीज है? कॉर्ड तो सिंपली जैसे लगाया जाता है। कॉर्ड बेसिकली ढेर सारी आवाजें मिलकर एक बहुत खूबसूरत सी बड़ी आवाज प्रोड्यूस कर रही होती है, ये कॉर्ड है। ये एक देसी तरीका है इन चीजों को समझने का, वरना आप ओरिजिनल म्यूजिक थ्योरी से समझें तो शायद आपको ना समझे। तो बार इसमें क्या होता है? बार का मीनिंग ये है कि फर्स्ट फिंगर जो आपके हाथ की होती है, इससे आप पूरी 6 स्ट्रिंग्स को किसी एक फ्रेट के अंदर प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि आप मिडल में प्रेस ना करें। कोशिश करें कि जैसे अगर आपने इस फ्रेट के अंदर प्रेस करना है तो आप फ्रेट के कॉर्नर में थोड़ा सा रह के प्रेस करें, क्योंकि जरूरी ये चीज है कि जब आप प्रेस करें तो सारी की सारी स्ट्रिंग्स की आवाज आए। अभी मेरी एक फिंगर से मैंने सारी स्ट्रिंग्स को प्रेस किया है, ये चीज जरूरी है। इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे इस तरह तो आपको इस तरह उंगलियों पे थोड़े मार्क्स वगैरह डेवलप होने लग जाएंगे, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये हार्मफुल नहीं होते। थोड़ा बहुत पेन करते हैं शुरू में, लेकिन फिर आपकी जो हाथ है वो यूज टू हो जाता है इसके। बार सबसे जरूरी चीज है। अब कॉर्ड्स की फॉर्मेशन कैसे है? एक उंगली से तो आप बार कर रहे हैं, बाकी 3 उंगलियों से हर कॉर्ड की एक ही फॉर्मेशन है। ये वाली 2 फिंगर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ए कॉर्ड। ए कॉर्ड जो बार कॉर्ड में होगा, ए बार कॉर्ड जो है वो लगेगा, ये 5th फ्रेट है, 1 2 3 4 5, इस पर डॉट भी लगा हुआ। 5th फ्रेट में आपने बार करना है, मींस के फर्स्ट फिंगर लेके आपने इधर यूं बार कर देना। फिर आपने इन 2 फिंगर से, इससे और इससे 1 2 3 4 5, 4th और 5th स्ट्रिंग बार से 2 फ्रेट्स आगे प्रेस करनी है, ऐसे। इसके बाद जो मिडिल फिंगर है वो आपने बार से बिल्कुल अगले फ्रेट में 1 2 3 3rd स्ट्रिंग को प्रेस करनी है। पहला बार 1 2 3 स्ट्रिंग अगले फ्रेट में, 1 2 3 4, 4th और 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट में, बार से आगे। ये ए कॉर्ड है। जरूरी चीज यही है कि एक एक स्ट्रिंग की आवाज आए। जितना आप ज्यादा स्ट्रिंग्स की आवाज प्रोड्यूस करेंगे उतनी कॉर्ड की आवाज खूबसूरत और अच्छी आएगी। ये एक कॉर्ड था। इसी फॉर्मेशन को आप पूरी नेक पे मूव करेंगे तो डिफरेंट कॉर्ड्स की आवाज आएगी। अब मैं आपको कॉर्ड्स के नाम बताने लगा। अगर आप इसी फॉर्मेशन को उठाकर बार को, अच्छा, बार कॉर्ड्स की पोजीशनिंग बार से नोट की जाती है। अगर मैं कहता हूं कि फर्स्ट फ्रेट में बार है, मतलब फर्स्ट फ्रेट में बार है, तो ये बारिंग जो है ये फर्स्ट फ्रेट में है। इसी तरह ही अगर सेकंड फ्रेट तो ये 3rd 4th 5th बार से फ्रेट्स से आप कॉर्ड्स के नाम चेंज करेंगे। अगर बार फर्स्ट फ्रेट में है और यही फॉर्मेशन है तो ये एफ कॉर्ड है। यही मैं आपको बेसिक कॉर्ड में बता रहा था कि ये है एफ कॉर्ड। ये फर्स्ट फ्रेट में बारिंग है और बाकी फॉर्मेशन वही है जो ए कॉर्ड की मैंने अभी आपको बताई। एफ से अगले फ्रेट में एफ ही होता है, सिर्फ इसके साथ एक चीज ऐड हो जाती है, शार्प। ये शार्प बन जाता है, एफ शार्प। जो भी कॉर्ड्स एक फ्रेट ऊपर यानी एक एक नोट ऊपर आ जाते हैं, थोड़ी सी आवाज इनकी ऊंची हो जाती है, वो एफ शार्प, वो शार्प बन जाते हैं। एफ शार्प। इसके बाद आता है जी। जी कॉर्ड जो बेसिक में इधर लगता है वो बार में इधर लगता है। जी कॉर्ड, जी शार्प, ए शार्प, बी,
बी शार्प, सी शार्प, इस तरह ही ई और ई शार्प। इस गिटार पे ई और ई शार्प बार में बजाने बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस गिटार की शेप ऐसी है कि वो हाथ आगे इतना नहीं मूव किया जा सकता, लेकिन कोशिश करें तो मूव किया भी जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है। जो दूसरी गिटार्स होती हैं वो एफ शेप होती हैं, वो यहाँ से कट होती हैं, उनमें वो कॉर्ड लगाना इजी होता है। तो बार कॉर्ड्स में ये तरीका है कि एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी शार्प, सी शार्प, ई और ई शार्प। इसके आगे बार कॉर्ड्स नहीं यूज होता।